चलो देखो इधर, चैप्टर कौन होगा? चैप्टर 6 ये ना, कौन है? त्रिभुज। कौन है? प्रश्नावली 6.5। देखो ये 3 नंबर तक हो गया था ना, 3 नंबर तक क्या किया था बता दिया। ये चौथा नंबर देखो हिसाब क्या कहता है, ए बी सी एक। देखो यहाँ पे, इधर देखो, ए बी सी एक कैसा त्रिभुज है? समद्विबाहु। समद्विबाहु का अर्थ समझता है? आ? जिसकी दो भुजा बराबर हो ना, जिसकी दो भुजा बराबर उसको क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। तो देखो त्रिभुज है जिसका कोण कैसा कोण है? सी जो है क्या है? समकोण है। सी क्या है? सी समकोण है। तो सिद्ध करना है क्या? ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट हिसाब है। क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट। इसको क्या कर दो? बी भी आर आई, बी भी क्या कर दो? आई। तो सबसे पहले हमको क्या बोल रहा है? एक त्रिभुज बनाने। क्या बोल रहा है? एक त्रिभुज बना दिया। देखो इधर, अभी रुको, मारेंगे बदमाशी करोगे तो। ठीक है, समझो इधर पहले। हमको क्या कहा? ए बी सी एक त्रिभुज है। ठीक है, ए बी सी हम क्या बना देंगे? एक त्रिभुज। लेकिन जो हमको क्या बोला, सी क्या है? याद है ना, जिसको समकोण बोला उसी को समकोण दर्शाओगे, दूसरे को दर्शाओगे तुम्हारा आंसर नहीं पूरेगा। तो हमको सी बोला है समकोण, तो यहाँ हम क्या देंगे? अब बाकी तुम्हारा इच्छा, तुम जहाँ देना दे दो, कोई दिक्कत है नहीं। ए तब यहाँ देंगे और यहाँ क्या देंगे? या तो ये यहाँ दो, यहाँ क्या दो, कोई दिक्कत नहीं है। और कहता है कि समद्विबाहु त्रिभुज है, तो दो भुजा क्या होगा? बराबर होगा। दो भुजा क्या होगा? बराबर। दो भुजा बराबर मतलब क्या? ये वाला भुजा और ये वाला भुजा क्या होगा? क्योंकि कर्ण कभी बराबर नहीं होता है, क्योंकि कर्ण तो सब, कर्ण का जो होता है कि सबसे बड़ी भुजा होता है, वो क्या होता है? सबसे बड़ी भुजा होता है कर्ण ना, होता है कर्ण क्या होता है? सबसे बड़ी भुजा होता है। कहता है कि एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। सम न बराबर, सम क्या होता है? और द्विम दो, बाहु में भुजा, जिसकी दो बराबर बराबर भुजा उसको क्या कहेंगे? देखो इसमें दो भुजा बराबर कर दिया, आ दो भुजा क्या कर दिया? बराबर कर दिया। दो भुजा क्या कर दिया? बराबर। ये कैसा त्रिभुज हो गया? समद्विबाहु। और एक कोण ये कितना डिग्री है? तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। किसी को दिक्कत नहीं ना? अब हमको सिद्ध करना, देखो तो लिखो, आजा प्रूफ में। मान लिया कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण सी बराबर 90 डिग्री हो तथा AC बराबर क्या होगा? BC। AC बराबर क्या होगा? क्योंकि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है तो दो भुजा बराबर है ना। देखो AC बराबर कौन दे दिया? BC। हो तो सिद्ध करना है कि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। ये करना है रे। किसको दिक्कत? हम यहाँ तो कुछ नया चीज लिखे हैं क्या? नहीं, जो हिसाब का आता है वही हम लिखें कि मान लिया कि ABC क्या है? समद्विबाहु। तो यहाँ तो समद्विबाहु लिखा है, यहाँ भी हम क्या लिखे हैं? समद्विबाहु। जिसका त्रिभुज है जिसका कौन सी क्या है? यहाँ कौन लिखा है? सी समकोण है, नहीं लिखा है 90 डिग्री। तथा दो को भुजा व समद्विबाहु त्रिभुज है, तो दो भुजा क्या होगा? बराबर होगा। ये और ये क्या कर दिया? बराबर। AC बराबर क्या दिया है? हो तो सिद्ध करना है क्या? AB स्क्वायर बराबर क्या? 2AC। किसी को दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? चलो तब आते हैं त्रिभुज किसमें? ABC में। और कौन सी बराबर 90 डिग्री? कौन सी बराबर? तब याद करो कौन सा? पाइथागोरस। कौन सा करो? पाइथागोरस।
पैथो किसी समकोण त्रिभुज में यदि किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योगफल के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये न होता है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योगफल के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अन्य दो भुजा वर्गों के योगफल के क्या होते हैं, बराबर होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस, ये न होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस, तो कर्ण कौन है, ए बी का स्क्वायर बराबर पाइथागोरस प्रमेय से। तो क्या होगा, ए बी स्क्वायर बराबर स्क्वायर प्लस, तो देखो यहाँ क्या लिखा है, और हमको साबित यहाँ देखो क्या बोल रहा है 2ac स्क्वायर ना, तो बीसी नहीं चाहिए, बीसी को क्या करना है, बीसी को हटाना है। तो कोई छापने नहीं रहा, बाद में पछताओगे, समझ लो अभी छापोगे तो नहीं, पहले समझ जाओ। यहाँ लिख दो, चूंकि AC बराबर कितना BC, तो एक तो भारी था किसी को दिक्कत, बहुत इंपॉर्टेंट हिसाब है, समझ में आया। चलो उतारो, देखो इधर कहता है एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। एबीसी एक क्या है, जिसमें दिया है क्या, AC बराबर, तो जस्ट 4 नंबर हिसाब ये था, ये अंदर है जिसमें समकोण साबित दे दिया था, उसमें क्या दे दिया था समकोण, इसमें समकोण का भी चर्चा नहीं हुआ है। AC बराबर कौन है, हाँ, यदि AB बराबर कितना, देखो पिछला हिसाब में यही हम साबित किए थे ना, और यहाँ ये खुद दे दिया ना, तो यहाँ मेन चीज है, तो सिद्ध कीजिए कि ABC क्या है, समकोण करने के लिए एक कोण क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, तो तब ना जाको समकोण होगा। और समकोण त्रिभुज क्या होगा, देखो पाइथागोरस प्रमेय के विलोम, देखो पाइथागोरस प्रमेय के विलोम, तो पाइथागोरस प्रमेय विलोम क्या होता है, अगर सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर हो जाए तो त्रिभुज कैसा होता है, समकोण होता है। यह होता है समकोण त्रिभुज होता है, कैसा होता है। तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। तो ABC क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ये A है और ये B है और ये क्या है, C है। तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या है, देखो कहा है ना AC बराबर कौन, ये कहा है बराबर है, और हमको दिया है, क्या दिया है, माना कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर कौन है, BC, AC बराबर BC, तथा AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर हो, तो सिद्ध करें कि कौन सी बराबर कितना डिग्री, कौन सी बराबर कितना डिग्री, किसी को दिक्कत नहीं ना, प्रूफ में आ जाओ। देखो तो AB स्क्वायर बराबर कितना दिया है, 2AC स्क्वायर नहीं किया है, ये क्या किया है, दिया है, क्या किया है, दिया है। तो AB स्क्वायर बराबर कितना, AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, 2AC है ना, 2AC स्क्वायर है रे, उसको मैं AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि प्लस ये दोनों जोड़ेंगे फिर ये आ जाएगा, लिख सकते हैं। अब देखो तो AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर अब प्लस, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कौन है, AC बराबर कौन है, तो AC हटेगा तब BC सटेगा, पर आएगा नहीं आएगा,
आएगा कि नहीं? तो देखो पाइथागोरस प्रमेय के विलोम, पाइथागोरस प्रमेय जो है उसका विलोम यूज हुआ कि नहीं? सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योगफल के क्या हो गया? बराबर हो गया। तो वो त्रिभुज कैसा होगा? समकोण। अर्थात अतः अर्थात कौन सी बराबर किससे? पाइथागोरस के विलोम से। हमको यह प्रूव करने वाला था, नहीं करने वाला था। पाइथागोरस प्रमेय के विलोम ये ना होता है रे, अगर सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के बराबर हो तो वो क्या होता है? वो त्रिभुज कैसा होता है? समकोण त्रिभुज। कैसा त्रिभुज होता है? असमकोण त्रिभुज होगा तो कोण क्या होगा? 90 डिग्री। एक कोण कौन कौन होगा? 90 डिग्री। किसी को दिक्कत? किसी को पूछना है? चलो उतारो तब मैं पूछना। चलो देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट हिसाब है, ठीक है? ये क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण हिसाब है। तो यहाँ सबसे पहले ये सब बनाएंगे कैसे? हिसाब हमको बनाने ही दे देता है, बनाने देता है ना, इसी में इसका आंसर छिपा के दे देता है, लेकिन सिर्फ हम लोग पहचान नहीं पाते हैं। ठीक है, कैसे क्या करेंगे देखो, कैसे पहचानेंगे बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ लिखा है क्या? एक समबाहु त्रिभुज। तो सम न बराबर, बाहु में न भुजा, जिसकी सब भुजे ही बराबर, उसको क्या कहेंगे? बात समझ में आया? सम न बराबर अब बाहु में न भुजा, जिसकी सब भुजा आपस में क्या हो? बराबर, उसको कैसा त्रिभुज कहेंगे? ये ए है, बी है और ये सी है। समबाहु त्रिभुज ए बी सी की भुजा कितना? तो ये 2a है, यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से यहाँ कितना होगा? ना होगा। तो ये यहाँ से यहाँ कितना होगा? ना होगा। क्यों होगा? समबाहु त्रिभुज है तो सब भुजा क्या होगा? कहता है उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करें। प्रत्येक शीर्ष लंब, कितना शीर्ष लंब? प्रत्येक शीर्ष लंब मतलब क्या? ये शीर्ष हुआ, इस पे हम क्या डाल देंगे? लंब डाल देंगे। क्या डाल देंगे? लंब। क्या डाल देंगे? लंब। ये लंब डाला, देखो ए से किस पे डालना? डी पे डाला, लंब हो गया ना। अब सी से हम कहाँ पे डालेंगे? सी से कहाँ डालें? ए बी पर लंब कौन होगा? एम ले लो। क्या ले लो? एम। और कौन बी से कहाँ पे? भुजा ए सी पर क्या डाल दिया? लंब डाल दिया। क्या डाल दिया? लंब। यहाँ पे देखो शीर्ष लंब पूछा है ना, कभी कभी ऊंचाई पूछ देगा। क्या पूछ देगा? तो हड़बड़ाना नहीं है। एक को निकाल लेंगे, बाकी सब इसी तरह निकलेगा ना। हमको निकालने क्या बोल रहा है? इसको क्या नाम दे? एन। चलो लो एन। तो हमको किसकी लंबाई पूछ रहा है? एडी की लंबाई पूछ रहा है, सीएम की लंबाई पूछ रहा है और बीएन की लंबाई। तो एक को निकाल लेंगे तो बाकी सब उसी तरह निकलेगा ना। तो थोड़ा इधर देखो, इसको बराबर बराबर दो भागों में बांटे हैं। तो बताइए यहाँ से यहाँ 2 है, 2a है, यहाँ से यहाँ कितना है? यहाँ से यहाँ कितना है? तो बताइए ये कितना होगा? ये भी कितना होगा? ना होगा। बताइए यहाँ से यहाँ तक कितना है? 2a है। ये यहाँ ए एन बराबर कितना? ए। और एन सी मतलब कितना? और बी बी एम कितना? और ए एम कितना? किसी को दिक्कत है? किसी को दिक्कत नहीं ना? एक को निकाल लो, बाकी अपने आप निकल जाएगा। एक अगर हम निकाल लेंगे तो बाकी आप क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। उसी तरह लिख देंगे ना। तो चलो ठीक है। माना कि ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज
है जिसमें जिसमें ए बी बराबर ए सी बराबर बी सी बराबर कितना 2a, कितना 2a 2a हो तो हमें ज्ञात करना है कि एडी बराबर देखो समकोण समबाहु त्रिभुज में शीर्ष लंब सब आपस में क्या होगा बराबर होगा। क्या होगा बराबर होगा, क्योंकि भुजा जब बराबर होगा तो शीर्ष लंब भी क्या होगा बराबर होगा ना। शीर्ष लंब भी क्या होगा बराबर। ए बी बराबर एडी बराबर कौन बी एन बराबर कौन सी एम बराबर कितना 8। एम को ज्ञात करना है ना, तो चलो ठीक है। अब हम त्रिभुज काट के निकालते हैं, ठीक है, काटो। ये ए है और ये डी है और ये सी है। दो डी सी कितना है ए कितना है और ए सी कितना है 2a। तो हमको निकालना है क्या ए डी निकालना ना। ए तो अगर शीर्ष लंब है तो यहाँ कितना डिग्री बनाएगा कौन नहीं बनाएगा। किसी पर अगर हम लंब डाल रहे हैं तो क्या होगा 90 डिग्री कौन बनाएगा, तभी ना लंब होगा कि ना। तो चलो ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, चूंकि कौन ए से भुजा बी सी पर ए डी लंब डाला। क्या डाल दिया लंब डाला, तो लंब डाला तो शीर्ष लंब बन गया ना। लंब डाला तो क्या बन गया शीर्ष लंब। तो हम लिख सकते हैं तो बी डी बराबर डी सी होगा। अब होगा रे, अब बी डी बराबर कितना, अब बी डी बराबर बी सी बटे 2 बी सी बटे 2। तो बी डी बराबर डी सी बराबर 2a बटे 2 2 2 खत्म, कितना निकला बी डी बराबर डी सी बराबर कितना निकल गया ए निकल गया ना। अब त्रिभुज आ जा किस में ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में। तो कौन ए डी सी बराबर कितना डिग्री 90 डिग्री। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है कर्ण का स्क्वायर ना होता है, कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर, लंब कौन है एडी का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर डीसी का। किसी को यहाँ तक दिक्कत, हमको क्या चाहिए शीर्ष लंब चाहिए। क्या चाहिए इधर ये प्लस में इधर क्या हो जाएगा, तो ए सी का स्क्वायर माइनस डी सी का स्क्वायर बराबर कौन, इधर स्क्वायर इधर आकर क्या हो जाएगा रूट होगा न रे। तो ए डी बराबर क्या लिख सकते हैं रूट अंडर ए सी स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर। ए सी की वैल्यू 2a का स्क्वायर होगा अब माइनस डी सी का वैल्यू ए स्क्वायर। तो दो दूना 4 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कितना हुआ 3a स्क्वायर हुआ। 3a स्क्वायर को हम कहते हैं 3 गुना ए लिख सकते हैं। तो गुना वर्गमूल में जोड़ा लग गया तो बाहर कौन हो गया, तो बचा क्या, बात समझ में आया। तो तुम्हारा ये निकल गया कितना, इसी प्रकार अब देखो थोड़ा, अब इस तरफ भी बना सकते हैं त्रिभुज को क्या करके काट के, त्रिभुज के क्या करके काट करके। इसी प्रकार क्या लिख सकते हैं, इसी प्रकार कौन कौन आया एडी निकल गया ना। तो बी एन बराबर कितना होगा ए रूट 3 और कौन
सी एम बराबर कितना, a√3। देखो है आंसर। हाँ, किसी को दिक्कत? अगर किसी को पूछना है तो पूछो, बहुत इंपॉर्टेंट हिसाब है ये सब, ये सब बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण हिसाब है। समझ में आया? चलो उतारो। चलो देखो इधर देखो तो थोड़ा, ये हिसाब कई बार पूछा हुआ है बोर्ड में, ठीक है। इसी टाइप कभी कभी क्षेत्रफल निकालने पूछ देता है, कभी शीर्ष लंब निकालने बोल देता है, कुछ भी निकालने बोलता है, इसी टाइप हिसाब। तो देखो हर बनाना नहीं है, पिछला हिसाब जो बताएं उसी पर आधारित है। यहाँ तो क्या कहा है, भुजा ए वाले समबाहु त्रिभुज, भुजा ए वाले कैसा त्रिभुज है, चलो ठीक है, समबाहु त्रिभुज। उस इससे पहले वहां भी एक, इससे जो पहले हिसाब बताया वो भी क्या था, समबाहु त्रिभुज था ना, लेकिन भुजा वहां कुछ था। और ए बी सी ये क्या है, समबाहु त्रिभुज है। तो भुजा कितना है, ए, भुजा कितना है, ए दे दिया। तो सिद्ध करें कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या था, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, ये ना होता है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, ये होता है। यहाँ तो क्या दे दिया, ए स्क्वायर, तो हर बनाना नहीं है। तो चलो ठीक है, हम कौन ए से भुजा बी सी पर क्या कर दिया, लंब डाल दिया। क्या डाल दिया, लंब डाल दिया। ये लंब कौन हो गया, डी हो गया। बताओ यहाँ से यहाँ तक ए है, यहाँ से यहाँ तक पूरे का क्या है, ए है, तो लंब डाल दिया बी, डी डाल दिया, तो पूरा आधा आधी क्या हो गया, बट गया ना। तो यहाँ से यहाँ क्या होगा, a/2, यहाँ से यहाँ क्या होगा, ना होगा ना। देखो जोड़ के देखो तो a/2 और प्लस a/2, 2a प्लस a, तो 2a/2, 2 खत्म, कितना निकला, समझ में आया? किसी को दिक्कत नहीं? चलो ठीक है। देखो माना कि ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, जिसमें ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी बराबर कितना, एक हो तो सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बराबर कितना, √3/4 ए स्क्वायर। हम रचना किए हैं, क्या किया है, रचना। कौन ए से ए डी लंब बी सी पर डाला। तो देखो कौन ए से ए डी लंब क्या किया, बी सी पर क्या कर दिया है, डाल दिया। किसी को दिक्कत नहीं ना? तो चलो ठीक है। तो क्या हो गया, बी डी प्रूफ में आते हैं, ए डी लंब बी सी, ए डी लंब बी सी, तो बी डी बराबर डी सी बराबर बी सी बटे कितना, 2 होगा। हाँ, बी डी बराबर डी सी बराबर कितना, a/2। तो देखो इसको, देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको निकालने बोल रहा है, क्या निकालने बोल रहा है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना क्या ऊंचाई दिया है, आधार तो दे दिया है, कितना ऊंचाई दिया है क्या। और जब तक ऊंचाई नहीं रहेगा तो हम क्या क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, नहीं निकाल सकते हैं। इसलिए क्या चाहिए, क्षेत्रफल। तो ऊंचाई पहले क्या, किसको ज्ञात करना, एडी, किसको ज्ञात करना है, एडी। अगर एडी पता चल गया तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कर सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। चलो देखो, त्रिभुज एडीबी में, एडीसी कोनो ले लो, त्रिभुज एडीसी में कौन एडीसी बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, पाइथागोरस
परमय से। कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कौन हो गया, AC स्क्वायर। लंब कौन हो गया, AD स्क्वायर। आधार कौन हो गया, DC स्क्वायर। तो हमको क्या चाहिए, ऊंचाई चाहिए ना। इधर ये प्लस में, इधर ये प्लस में, इधर क्या होगा, AC स्क्वायर बराबर माइनस DC स्क्वायर बराबर कौन, AD। इधर रूट में, इधर आके क्या हो जाएगा, इधर स्क्वायर, इधर आके क्या हो जाएगा, रूट अंडर AC स्क्वायर अब माइनस DC स्क्वायर। किसी को दिक्कत, किसी को दिक्कत रे, हाँ नहीं, तो चलो ठीक है। तो AD बराबर AC का मान कितना है, A स्क्वायर, और DC का मान कितना, A बटे 2 स्क्वायर। तो AD बराबर कितना, AD बराबर रूट अंडर A स्क्वायर अब माइनस A स्क्वायर बटे 4, लॉस 4। तो A स्क्वायर 4 A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, तो 3A स्क्वायर बटे 4, ये ना। देखो A स्क्वायर यहाँ 2 है, एगो बार हो जाएगा, यहाँ कितना 2 होगा, और रूट अंडर कितना, इसको हम लिख सकते हैं 3/√3/2A। किसी को दिक्कत। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल 1/2 गुना त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, 1/2 गुना आधार देखो कितना है ABC का, A है, और ऊंचाई कितना निकाल लिया, √3/2 गुना ये ना। देखो A गुना A, देखो √3 रहेगा, 2 दूना A गुना A, ये हमको प्रूव करना था, भारी था। हाँ किसी को दिक्कत, भारी था रे, समझ में आया। ये सब हिसाब क्या करता है, परीक्षा में पूछते हैं। किसको बनाने में कितना, 2 मिनट, कितना मिनट, 2 मिनट। अगर स्पीड से बनाएंगे कितना मिनट, 2 मिनट में, 2 मिनट में लगेंगे। किसी को दिक्कत नहीं ना, चल हाँ 2 नंबर आएगा, चलो उतारो।